हरे कृष्ण मित्रों, आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जो अपने जीवन में परेशान हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, अपितु प्रेम तो अंतिम योग है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जैसे कृष्ण राधा का प्रेम, जैसे श्री राम माता सीता का प्रेम, जैसे भगवान शंकर माता गौरा का प्रेम। श्री कृष्ण से बड़ा इस संसार में प्रेम का कोई उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। प्रेम तो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने का मात्र एक ही रास्ता है और वो है प्रेम का। अगर ईश्वर आपको प्रतीक्षा करवा रहा है तो ये समझ लेना कि आपने जितना मांगा है उससे अधिक आपको मिलने वाला है, या फिर आपके कर्म का भरपाई नहीं हुआ है। अर्थात जो कर्म आपने अपने पूर्व में किए हैं, जैसे किसी के साथ गलत व्यवहार करना, या फिर किसी के साथ गलत कर्म करना, या किसी को लूटना, या किसी को धोखा देना, या किसी के प्रति गलत संकल्प मात्र किया होगा, इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर, अपने संकल्पों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जीवन ना तो भविष्य में है ना तो भूत में है, जीवन तो मात्र वर्तमान में है, केवल वर्तमान में। इसीलिए जीवन को वर्तमान में जिएं और आनंद पूर्वक जिएं, और उसके लिए जिएं जो आपसे प्रेम करता है। जैसे माता पिता जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने माता पिता और उन परिजनों के लिए जिएं जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। विशेष रूप से अपने माता पिता के लिए जिएं, जिसको ये तक नहीं पता था कि आप पुत्र हैं या पुत्री, गर्भ में कौन है, फिर भी उसने आपसे अंधा और निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। जिसने कभी ये नहीं सोचा कि उसका पुत्र या पुत्री अपने वृद्ध अवस्था में उसकी सेवा करेगा भी या नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो विधाता हूँ, परंतु मैं भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मैं भी उस विधि के विधान के चक्र को नहीं टाल सकता, मैं भी उसमें बंधा हुआ हूँ। मेरी चाह थी राधा, मुझे चाहती थी मीरा, परंतु मेरे विधान में थी रुक्मिणी। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म ले लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि नष्ट होने से कुछ भी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चर अचर सब में ईश्वर का वास है। वह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है, वही ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों को चित्त शांत कर साधना में लीन कराता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। मुंह से क्षमा करने में किसी को भी समय नहीं लगता है, परंतु दिल से क्षमा करने में पूरी उम्र बीत जाती है। और ऐसे ही मनुष्य को उसके पाप पुण्य के कर्मों का फल मिलता है। तब मनुष्य को महसूस होता है और मनुष्य कहने लग जाते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। जिस व्यक्ति को आपकी महत्व समझ में नहीं आ रही है, उसके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेला ही रहें। इससे आपका इज्जत हमेशा बना रहेगा। और जो आपको महत्व नहीं दे रहा है और फिर भी आप उसके साथ हैं, तो स्मरण रहे आप उसके साथ सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उसके मन में आपके प्रति
सदैव हीन भावना और शत्रुता ही रहेगा। इसलिए आपको अकेले रहना ही उचित है। हमारे संबंध तो उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमारे पिछले जन्म में कोई न कोई रिश्ता होता है, वरना इस भीड़ भाड़ की दुनिया में कौन किसका होता है। राधा कृष्ण का मिलना तो एक बहाना था, दुनिया को तो प्रेम का सही मतलब समझाना था। श्री राधे श्री कृष्ण का जन्म तो अलग अलग उद्देश्य से ही हुआ था, परंतु समाज को प्रेम का सही अर्थ बताना था। शुद्ध सच्चा निस्वार्थ भाव का प्रेम का सही अर्थ इस संसार में अगर कोई दे सकता है तो वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, और इस संसार में कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसा आस हो, द्रौपदी जैसा पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आधे से ज़्यादा दुखों का कारण या तो गलत मनुष्य पर विश्वास करना या दुष्ट राक्षस को अपना सब कुछ समर्पित कर देना। इस संसार में जिसने मुरली वाले पर विश्वास किया वो संसार के सभी कष्ट पीड़ा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। ऐसा कहा जाता है कि अपनों के सामने रिश्ता बचाने के लिए झुकना भी पड़ता है, परंतु स्मरण रहे जो अपना होगा वो आपको अपने आगे क्या इस संसार में किसी के समक्ष आपको झुकने नहीं देगा। अगर धर्म करना चाहते हो तो अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म के बिना धर्म का कोई परिभाषा ही नहीं है। अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो मनुष्य अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, स्मरण रहे उनका कर्म ही उनकी पहचान है, अन्यथा एक नाम के न जाने कितने लोग होते हैं। स्मरण रहे आपके जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहे। सुख होगा तो बढ़ जाएगा, अगर दुख होगा तो बंट जाएगा। स्मरण रहे अपने जीवन में कभी भी ना आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें, और ना ही दुख में निर्णय लें। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, बस उसकी स्थिति बदल जाती है। जैसे एक बीज धरती में बोया जाता है तो पहले पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उस पे फूल फल, फिर बीज आके धरती पर लग जाता है, और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी प्रक्रिया होता है, अर्थात इस संसार में जो भी है, जीव या निर्जीव, सबका एक ही प्रक्रिया होता है। खत्म या नष्ट होने जैसा कुछ भी नहीं होता। जो मनुष्य युवा अवस्था में पाप किया होता है उसे वृद्ध अवस्था में निंद्रा नहीं आती है, निंद्रा उसे बहुत सताती है न आकर। ये स्मरण रहे, इसीलिए पाप से नाता तोड़ कर युवा अवस्था में ही पुण्य से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। स्मरण रहे जीवन में वाणी को सदैव अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते हैं, वे आजीवन नतुन ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, अर्थात सत्य का संग, सही मार्ग या सही लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। परंतु कुसंगति अर्थात बुरे लोगों की संगति अथवा बुरे कर्म, ये सभी हमारी स्वयं इच्छा से मिलते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं अपितु संस्कारों से मिलती है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। स्वार्थ इस संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। अर्थात स्वार्थ में डूबा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी गलती छोड़ बाकी सबकी गलती दिखाई देती है। पराये लोगों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना कि अपने लोगों को अपना बनाए रखने में है। स्मरण रहे कि शब्द उतने ही निकालिए
कि जितना आपको वापस लेने में पीड़ा ना हो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रचा जाता है। अपने रिश्तों को निभाने के लिए समय अवश्य निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब समय हो तो रिश्ते ही ना हो आपके पास निभाने के लिए। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया था, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं मारना चाहते थे, अपितु उसके भीतर बैठे बुराइयों को मारना चाहते थे। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर की बुराइयों को मार देना चाहिए। स्मरण रहे, आपने अगर अपने भीतर बैठे बुराई को नहीं मारा तो एक दिन वो भीतर बैठी बुराई आपको मार देगी। प्यारे मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।